नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश भर में 30 अक्टूबर को आयोजित होगी म्यूटेशन अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश में म्यूटेशन यानी इंतकाल अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप तहसील और बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटारा किया जाएगा। मरीजों को बड़ी राहत, देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन से पहुंचाई जाएंगी दवाइयां। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन की मदद से अस्पतालों में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। सर्दियों में बर्फबारी के बाद सड़कें अवरुद्ध हो जाने से जनजातीय इलाकों के आसपास गांव कट जाते हैं। ऐसे हालात में ये ड्रोन मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई लाहौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन की मदद से मेडिसिन और जरूरी वैक्सीन पहुंचाई जाएंगी। सिरमौर में छाए घने बादल, झमाझम बरसे मेघ, चूड़धार की पहाड़ियों पर आधा फुट हिमपात। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में दूसरे दिन भी भारी हिमपात हुआ। सोमवार शाम तक चूड़धार और आसपास की चोटियों पर आधा फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी, जिसके चलते चूड़धार का अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम 1 डिग्री पहुंच चुका था। चूड़धार में भारी बर्फबारी और शीतलहर के बाद पच्छाद, सराहां, नौहराधार, हरिपुरधार का तापमान 9 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक रहा। दशहरा उत्सव के दौरान लोगों को नहीं होगी आवागमन की परेशानी, एचआरटीसी चलाएगा 23 अतिरिक्त बसेस। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आमजन की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम विशेष बसेस चलाएगा। कुल्लू से भुनम, बंजौरा, लिफ्ट बैंक, कुल्लू, पाहनाला, ब्यासर, खराहल, लघाटी के बीच अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। इसके लिए 23 अतिरिक्त बसेस का संचालन किया जाएगा। इन बसेस के चलने से लोगों को भीड़ में सफर करने से निजात मिलेगी। विदेशों से मंगवाए हाइब्रिड बीज से हो रही भांग की खेती। मणिकर्ण घाटी के कई घरों में 8 से 10 किलोग्राम चरस होती है तैयार। हिमाचल प्रदेश में चरस का कारोबार अरबों रुपए का है। इसे भांग के बीजों की खेती से तैयार किया जाता है। इसे खेती को उजाड़ने के सरकार के सारे प्रयास धरातल पर पौने साबित हो रहे हैं। हर साल भांग के पौधे उखाड़ने के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये बहुत छोटे से हिस्से पर चलते हैं, जहां तक पुलिस पहुंच पाए। असल खेती तो दुर्गम इलाकों में हो रही है। डिग्री पाकर खिले चेहरे, देश की प्रगति के लिए 565 इंजीनियर तैयार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को 565 इंजीनियर तैयार हो गए। सभी मेहनत की डिग्री पाकर भाव विभोर हो गए। डिग्री हाथों में देखकर उनके चेहरे खिल उठे। आईआईटी मंडी में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें 60 पीएचडी सहित कुल 565 प्रशिक्षुओं को डिग्री दी गई। हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20 रुपए में बिकेगा आपका खराब स्मार्टफोन, 120 में लैपटॉप। अगर घर पर कोई पुराना खराब स्मार्टफोन बेकार पड़ा है तो आप इसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 20 रुपए में बेच सकते हैं। खराब लैपटॉप 120 रुपए में खरीदा जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार से ई कचरा संग्रह अभियान शुरू किया, जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत कीपैड फोन 5 रुपए, डेस्कटॉप कंप्यूटर 150 रुपए में खरीदा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में किया संबोधन। कांग्रेस पर भी बोला हमला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान संसदीय क्षेत्र के भोरंज, हमीरपुर, बड़सर विधानसभा में स्कूली छात्रों, अध्यापकों और स्थानीय जनता को संबोधित किया। स्कूल प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। स्कूल प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 13 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सरकार ने मांगी जानकारी। 65 लोगों के केस वापस लेना चाहती है सरकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा माननीय विधायकों अथवा सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने से जुड़े मामले में अहम जानकारियां तलब की।
कोर्ट ने उन विधायकों अथवा सांसदों से जुड़े मामलों के आरोप पत्रों की प्रतिलिपियां मांगी हैं जिनके मामले सरकार अब वापस लेना चाहती है। प्रदेश में बनाएगा बी सेंटर, 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक लिए जाएंगे टेस्ट। जेईई और नीट की तैयारी कर रहे सरकारी स्कूल के 480 विद्यार्थियों के ऑफलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 20 सेंटर बनाए गए। 26 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच विद्यार्थियों के ये टेस्ट लिए जाएंगे। अवंती फेलो की ओर से संबंधित स्कूल के शिक्षकों को इसके लिए सहयोग देने को कहा गया। गौर हो कि इन विद्यार्थियों को जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग अवंती फेलो की ओर से दी जा रही है। क्रशर बंद होने से आपदा प्रभावितों को नहीं मिल रही रेत बजरी, सर्दी से पहले कैसे बनाएंगे घर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करने की बजाय उनके साथ मजाक कर रही है। प्रदेश में महीनों से क्रशर बंद होने की वजह से रेत बजरी उपलब्ध नहीं, निर्माण कार्य बिना रेत और बजरी के नहीं हो सकता। इस वजह से निर्माण कार्य रुके हुए हैं। आगे सर्दी का मौसम है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने मांगी नौकरी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार से नौकरी मांगी। लगातार पदक जीतने और देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की महिला कबड्डी खिलाड़ियों को हिमाचल सरकार से नौकरी मिलने की आस है। अपने राज्य में नौकरी न मिलने पर पदक विजेता खिलाड़ी अन्य राज्यों में नौकरी करने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को। प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने उप मुख्यमंत्री के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराते हुए याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई है। 2000 की रिश्वत लेती विजिलेंस ने पकड़ी महिला पटवारी। निशानदेही की रिपोर्ट देने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के दौरान स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने महिला पटवारी को गिरफ्तार किया। विजिलेंस थाना धर्मशाला में एंटी करप्शन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसपी विजिलेंस धर्मशाला परवीर सिंह ने बताया कि नूरपुर निवासी पुष्पेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रतिबंधित दवा तस्करी केस में गिरफ्तार पार्षद के घर से 59 कारतूस, 4.5 लाख नकद बरामद। प्रतिबंधित दवा तस्करी मामले में गिरफ्तार नगर पंचायत गगरेट के पार्षद वीरेंद्र बिंदु के घर सीआईडी की एसआईटी ने दबिश दी। इस दौरान उनके घर से 12 बोर राइफल के 59 कारतूस और 2 कारतूस के खाली खोल बरामद हुए। इसके अलावा 4.5 लाख रुपए की नकदी और 1.5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी करेंसी के साथ कई सावधि जमा रसीद भी बरामद की गई। पालमपुर में बिजली गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर की ननाहर पंचायत में बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला खेत में पशु चराने गई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर ननाहर पंचायत के वार्ड गोंठ में महिला खेत पशु चरा रही थी। इस बीच मौसम खराब होने से उस पर बिजली गिर गई। ऐसे में महिला सलोचना देवी निवासी गोंठ ननाहर घायल हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।